कल 14 दिसंबर 2025 रामलीला मैदान में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ी हंगामी आंदोलन चलाई गई, जिसका असल मकसद था कि जिस तरीके से पहले अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में हुकूमत करने के लिए एक तरीका ईस्ट इंडिया कंपनी का शुरू किया था और पूरे मुल्क में उस कंपनी के जाल को बिछा करके हिंदुस्तान की इकोनॉमी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको अपने कब्जे में करके हिंदुस्तान के तमाम ताकतों को अपने कब्जे में कर लिया था और हिंदुस्तान को 200 साल तक गुलामी झेलनी पड़ी और हिंदुस्तान में लोगों का सम्मान, इज्जत, हर चीज़, आपस की प्यार और मोहब्बत सब दाव पे लग गई। लेकिन वो 200 साल जो उन्होंने हुकूमत किया, उन्होंने नफ़रत फैलाने में, एक दूसरे से बदगुमान करने में, भाई का दुश्मन बनाने में और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो आपस में एक दूसरे का कोऑपरेट करके जीते थे, उन सब को दुश्मन बनाने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। लेकिन 200 साल बाद जब हिंदुस्तान के तमाम बिरादरियों ने, तमाम मज़ाहिब ने, जो 4 मज़ाहिब हिंदुस्तान में माने जाते हैं, एक प्लेटफार्म पर आए, इनका मुकाबला किया और करोड़ों कहानियाँ तैयार हो गई। कुर्बानी के ज़रिए लोगों ने अपनी जान को अपने हाथों में लेकर के कुर्बानियाँ दी, जिसका नतीजा ये हुआ कि सन 1946 में हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। आज सिर्फ 76 बरस हुआ है। इसी 76 बरस में सेम उसी कहानी के तहत जो आज ऑनलाइन के नाम पर पूरे मुल्क की इकोनॉमी उसी तरीके से कंपनी के नाम पर एक आदमी के हाथ में दिया जा रहा है और लोगों को जो है, हर तबके के लोगों को ये समझाया जा रहा है कि आपके हम फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन हो ये रहा है कि बार बार राहुल गांधी ने और तमाम इस देश के इकोनॉमी पर्सन ने, जो इस देश की इकोनॉमी को अपनी आंखों के सामने 1-2 आदमी, 10% आदमी के हाथों में जाता हुआ देख रहे हैं, गरीबों को पिसता हुआ देख रहे हैं, लोगों के साथ नाइंसाफ़ी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब बात संसद में उठाई जाती है, कॉन्फ्रेंस में उठाई जाती है, तो तमाम जो लोग सत्ता पक्ष वाले ये कह देते हैं कि ये सब सत्ता पक्ष की कामयाबी को देखकर गुस्से में आ रहे हैं और बाकायदा ये दावा ठोकते हैं कि 2046 तक मैं हिंदुस्तान की इकोनॉमी को पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर हावी कर देंगे, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बना देंगे। लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो किसी शायर ने कहा है, हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज़ के फूलों से। तो जब हकीकत की बात करती है कांग्रेस कि ये हकीकत हर जगह जो हिंदुस्तान के अंदर बिजनेस हो, कारोबार हो, नौकरी हो, ये तमाम चीज़ों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको सुना जाए और लोगों को इंसाफ दिया जाए, तो पार्टी ये कहती है, सत्ता पक्ष, कि हम इंसाफ कर रहे हैं, नया स्कीम दे रहे हैं। हालांकि सारी स्कीमें इनकी सिर्फ चंद लोगों को मालदार बनाने के लिए, चंद लोगों को हाथों में इकोनॉमी देने के लिए है। तो अभी 14 दिसंबर को जो हल्ला बोल कॉन्फ्रेंस हुआ है, राहुल गांधी जी ने पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बुलाकर उनके सामने बात रखी कि आप जाग जाइए, वरना हिंदुस्तान के साथ जो नाइंसाफ़ी बढ़ती जा रही है, इसका जो अंजाम होगा वो ज़्यादा ही बुरा हो जाएगा। तो अब लोग जाग भी रहे हैं और इससे बेहतर बात क्या होगी कि सत्ता पक्ष खुद जागे और जाग करके अपने से जो जुल्म कर रहे हैं इस मुल्क पर, वो एक कदम पीछे हट करके हिंदुस्तान के साथ इंसाफ करे, ताकि आपकी हुकूमत जो आप दावा कर रहे हैं सन 46 तक बाकी रहे। लेकिन आप सुनते नहीं हैं। उसका नतीजा क्या निकलेगा कि नाइंसाफ़ी और जुल्म के ज़रिए, जबर के ज़रिए आपकी हुक्मरानी बाकी नहीं रह सकती है। तो इन सब मैसेज को लेकर के पूरे मुल्क के अंदर आंदोलन किया गया। अभी मुसलमानों के साथ वक्फ बोर्ड की तमाम ज़मीनों को अपने कब्जे में लेने के लिए तमाम मुसलमानों को नासमझ बता दिया, किसानों से ज़मीन छीनने के लिए तमाम किसानों को नासमझ बता दिया। तो सिर्फ क्या जो लोग सत्ता पक्ष में हैं उन्हीं को सारी समझदारी हासिल है। तो ये झूठ ये कब तक फैलाएंगे,
तो ये झूठ का जो घड़ा है अब धीरे धीरे बढ़ चुका है। अब इसमें कहीं कोई कमी बाकी नहीं है। इसलिए अगर ये ना लम्हों ने खता की सदियों ने सज़ा पाई, जितने भी गलत डिसीजन लिया गया है आपकी हुकूमत में, इसका कीमत आपको चुकाना पड़ेगा। नाइंसाफ़ी का कीमत चुकाना पड़ेगा, जुल्म का कीमत चुकाना पड़ेगा। आपने जो जुल्म किया है, ऐसा नहीं है कि आप इस मुल्क में जुल्म करते रहेंगे और आपके जुल्म का कोई इम्तिहान नहीं होगा। आपके जुल्म का भी इम्तिहान होगा, आपके नाइंसाफ़ी का भी इम्तिहान होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे मुल्क में जो लोग इंसाफ के लिए अपनी जान को, अपने माल को, अपने हर चीज़ को कुर्बान करते हैं, ऐसे लोग सामने आएंगे और इस मुल्क के साथ ज़रूर इंसाफ होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।